हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ऑसिलेशन वाले क्वेश्चन चल रहे थे, एसएचएम वाले। चलो उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्या बोला है। ए वेव हैज एसएचएम। एक वेव के पास एसएचएम है हुज पीरियड इज 4 सेकेंड। टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड का। एसएचएम करता हुआ कोई पार्टिकल होगा, शायद वेव के अंदर होगा, तो उसका टाइम पीरियड दे दिया 4 सेकेंड। while another wave has also possesses SHM। एक और वेव है उसके अंदर भी SHM है और उसका टाइम पीरियड, उसे मान लेते हैं, इसे T1 कह दो, उसे T2 कह दो। उसका टाइम पीरियड 3 सेकेंड दे रखा है, ये भी SHM है। इफ बोथ आर कंबाइंड देन रिजल्टेंट वेव विल हैव पीरियड इक्वल टू। अब यहां पे बोला है इसने, अगर दोनों वेव्स को कंबाइंड कर दिया जाए, ये देखो दोनों वेव्स को मिला दिया जाए, देन रिजल्टेंट वेव विल बी। तो रिजल्टेंट वेव का टाइम पीरियड कितना होगा। देखो आपको बताएं, जब दो वेव मिलेंगी, ठीक है, तो वहां पे बनती है बीट। दो वेव मिलती है तो क्या बनती है, इधर से वेव 1 आ रही है और इधर से वेव 2 आ रही है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है, तो वहां पे बनेगी बच्चों बीट। अब बीट बनेगी यहाँ पे, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, मतलब एक नई वेव बनेगी, ऐसे कह लो। दो वेव मिलती है तो एक नई वेव बनती है, न्यू वेव। न्यू वेव, ठीक है। तो न्यू वेव जो बनेगी उसका टाइम पीरियड निकालना है। पहली वेव का टाइम पीरियड T1 है, दूसरी का T2 है, तो तीसरी का टाइम पीरियड निकालना है जो उन दोनों से बनेगी। तो भाई सिंपल सी बात है, बीट के अंदर होता क्या है, पहली वेव की फ्रीक्वेंसी F1 और दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी F2 आपस में माइनस होती हैं, जब जाके उन दो बीट की फ्रीक्वेंसी बनती है। तो फ्रीक्वेंसी बन गई आपकी बीट की F, ठीक है। तो अब यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर लगाएं, तो फ्रीक्वेंसी बस ऐसे समझ लो, ये तो पहली वेव की फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट वेव की, ये है सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी, और ये इन दोनों वेव से जो एक नई वेव बनी जिसको हम बीट बोल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है बीट की फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। तो हम f की जगह 1/t लिख सकते हैं, f1 की जगह 1/t1 माइनस f2 की जगह 1/t2। 1/t1 कितना दिया है, 4 सेकेंड। 1/t2 कितना दिया है, 3 सेकेंड। एलसीएम ले लो तो 12 आ गया, तो ये आ गया आपका 3 और माइनस में 4, तो ये आ गया आपका माइनस का 1/12। अब माइनस तो हमें यहाँ छोड़ना होता है, हमें बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी माइनस करनी होती है, तो एक ही बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को छोड़ दो, मोड ले लो इसका, तो 1/t की वैल्यू आ गई 1/12। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 12 सेकेंड। इसका मतलब इन दोनों वेव से जो एक नई वेव पैदा होगी जिसको बीट बोल रहे हो आप, उसका टाइम पीरियड होगा 12 सेकेंड। पहली वेव का टाइम पीरियड 3 सेकेंड है, दूसरी वेव का 4 सेकेंड है, तो उन दोनों से मिलके जो नई वेव बनेगी उसका टाइम पीरियड होगा बच्चों 12 सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। चलो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मतलब जो मिडिल x इज इक्वल टू 0 से इधर साइड में जा रहा a तक और इधर साइड में जा रहा -a तक, लगातार ऑसिलेट कर रहा है। जैसे मैं अपना एरो घुमा रहा हूँ, इसी तरीके से पार्टिकल मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 के दोनों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है इसका टाइम बताओ x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू a/2 तक आने में। ये हो गया x इज इक्वल टू a/2, यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम बताना है। x इज इक्वल टू a से a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा।
चलो देखो, इसको ना सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। मान लो ये अगर बीचों बीच से चलना शुरू करेगा, बीचों बीच से, तो एसएचएम की इक्वेशन जो हो जाएगी बीचों बीच से, एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है जरा समझिएगा। तो आपको याद होना चाहिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये होती है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गई इसकी एसएचएम की। अब हमें देखो टाइम कहां से कहां तक का निकालना है। पहले ये देखो x इज इक्वल टू ए तक पहुंचने का इसका टाइम, और फिर a/2 तक पहुंचने का टाइम, और a तक पहुंचने के टाइम में से a/2 तक के पहुंचने का टाइम माइनस कर देंगे। तो चलो पहले मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं x की जगह a। तो a, स्मॉल a लिख लो, इसे भी ये कैपिटल A की जगह स्मॉल a लिख लो। तो a रख दो इसमें, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे स्मॉल a रखें तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए से a कट गया, 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 90 डिग्री पे। तो π/2 बराबर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से साइन से साइन हट गया, तो π/2 बराबर ओमेगा टी। तो अब यहाँ से एक काम कीजिए, π/2 बराबर ओमेगा की जगह रख सकते हो 2 बटे में टी इंटू में टी। पाई से पाई कट गया, ये इधर जाएगा, तो t इज इक्वल टू t/4 आ गया। इसका मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 0 से और a तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लगेगा, t/4। अच्छा, आधे तक पहुँचने में कितना लगेगा, अब दोबारा करो। तो अब निकालने जा रहा हूँ मैं, इसमें पुट करने जा रहा हूँ x इज इक्वल टू a/2, रखो इसमें a/2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और a से a कट गया। 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है इसकी साइन की, 30 पे, मतलब π/6 पे, बराबर साइन ओमेगा टी। साइन से साइन हटा दो तो π/6 बराबर ओमेगा टी। π/6 बराबर ओमेगा की जगह रख लो 2 बटे में टी इंटू में स्मॉल टी। पाई से पाई कट गया, ये आ गया टी बराबर t/12। इसका मतलब ये, इसको जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, इसे t1 कह दो, इसे t2 कह दो। अब सोचो, वो यहां से चला था पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से, यहाँ पे पहुंचा साइड में कॉर्नर में x इज इक्वल टू a पे, कितने टाइम में, t1 टाइम में। यहां से यहां तक का टाइम है उसका, ये समझ लो 0 से लेके a तक का ये टाइम जो है ये t1 है। और 0 से लेके अगर वो a/2 तक जाए तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम x इज इक्वल टू a/2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है उसका t/12, मतलब t2। तो अब अगर उसने ये पूछ लिया कि a से लेके a/2 के बीच का ये वाला टाइम पूछ लिया, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला a से लेके a/2 तक का टाइम, तो टाइम फ्रॉम a टू a/2, a से लेके a/2 तक का टाइम, तो वो हो जाएगा कितना, साफ साफ नजर आ रहा, इस बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस कर दो बच्चों। तो बड़ा टाइम t1 कितना है, t/4, और माइनस में t/12। अब इसे माइनस करेंगे तो 12 ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा आपका 3t, हाँ, और माइनस में t, तो ये आ गया 2t/12। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा t/6। यही हमारा आंसर होगा कि उसको कितना टाइम लगने वाला है, t/6 का टाइम लगने वाला है। तो ऑप्शन देख लो इस हिसाब से कौन सा बैठ रहा, ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, बढ़िया सवाल था। वैसे इसको और आसान तरीके से किया जा सकता था, एक शॉर्टकट लगा के, ठीक, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको फुल सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक बॉडी एसएचएम कर रही है, ठीक है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर
and 5 centimeter, the corresponding velocities of body is 10 centimeter per second and 8 centimeter per second, then time period of the body। देखो SHM करती हुई कोई भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब अगर हम यहां से वेलोसिटी देखें कि जब वो 4 सेंटीमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी वेलोसिटी देखो कितनी है 10, तो x की जगह तो रख दो 4 और v की जगह रख दो 10, तो v की जगह रख दिया हमने 10 और ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रख दिया हमने 4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं, 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो ये आ गया 100 बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन बना लो, फिर दोबारा यही वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम यही लगाएंगे, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस बार वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर है जब उसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है, तो वेलोसिटी की जगह तो 8 रख दो और ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह रख दो 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 64 बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस 25। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देते हैं, ऐसे कर लो कि हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो ए स्क्वायर कट जाए, इस तरह से कर लो। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ना इसके बटे में ले जाते हैं, 100 बटे में ओमेगा स्क्वायर बराबर इधर बचा ए स्क्वायर माइनस 16, ऐसे ही इसको इसके नीचे ले जाओ तो 64 बटे में ओमेगा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 25, दोनों को ये माइनस माइनस प्लस, अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया आपस में, ये आ गया 100 बटे ओमेगा स्क्वायर माइनस 64 बटे में ओमेगा स्क्वायर बराबर 16 माइनस 25, ये बचा प्लस का 9। तो अब यहां से 100 माइनस 64 कितना बचा, 36 बटे में ओमेगा स्क्वायर बराबर 9। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 36 बटे में 9, 9 से इसको काट दो 4, तो ये आ जाएगा ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब जब ओमेगा आ चुका है तो आप इससे टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बटे में ओमेगा, तो 2 पाई बटे में ओमेगा की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया पाई, पाई सेकेंड। तो ऑप्शन बैठ गया हमारा सी, पाई सेकेंड। आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो चलिए आज के क्वेश्चंस बच्चों यहीं खत्म करते हैं। अब अगले टॉपिक के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे, मतलब इसी में एसएचएम में एनर्जी वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो आई थिंक आप सभी ने यहाँ तक क्वेश्चन बढ़िया से लगाए होंगे। बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें, करते रहें, क्वेश्चन की कमी नहीं है, करते जाइए, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़िए बिल्कुल मत। चलिए कल मिलेंगे।